हाँ, मैं जुल्फ़िकार MLA बात कर रहा हूँ। वो नीचे करो। हाँ, ये कह गया था दुकान बंद करा रहे हैं आप। हाँ, कैसा डीसी पे आप इंस्ट्रक्शन देते आपको? हेलो, कैसा डीसी पे आप इंस्ट्रक्शन देते? जियो देने के बाद में डीसीपी खोले थे इंस्ट्रक्शन देने वाले? हाँ, क्या गवर्नमेंट का ऑर्डर के ऊपर है क्या डीसीपी तुम्हारे? रहते सस्पेंड करा दो तुम्हारे को जाके तुम्हारे को। हाँ, तो तुम तुम्हारी ड्यूटी में तुम आ रहे हो यहाँ पे आके बंद कराओ दुकान, दिखेंगे आओ यहाँ आओ, अब मैं आओ यहाँ आओ, तुम बंद कराओ, देखेंगे तुम्हारा कितना था मैं आके बंद करा यहाँ पे। हाँ, वो बार शॉप बंद करो, पान शॉप नहीं बंद कर सकते तुम, या कोई दुकान बंद नहीं कर सकते। जियो पढ़ना आता तुम्हारे को? ऑल इस्टेब्लिशमेंट बोल के लिखा हुआ है जियो में, तो कैसा डीसीपी बोलते बंद करा बोल के? ये बेकार बात नहीं करना तुम। अब आइंदा दिखना नहीं इधर किधर दुकान बंद कराने को। हाँ हाँ ठीक है। अफजलगंज पुलिस स्टेशन सीमा में अफजलगंज पुलिस के एक एएसआई ने रात देर गए बाजारे होटल्स को अफजलगंज सीमा के भीतर बंद करा दिया, जबकि तेलंगाना सरकार द्वारा रात देर गए बाजारे होटल्स खुले रखने के लिए तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, सैबराबाद, रक्षाकुंडा को निर्देश दे दिए गए थे और इस संबंध में जीओ भी जारी किया गया था AIMIM के रिप्रेजेंटेशन पर। लेकिन एक एएसआई ने अफजलगंज सीमा के भीतर बाजारे होटल्स बंद कराने का प्रयास किया। जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन अवैसी के निर्देश पर AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली अफजलगंज प्रवेश किए। गरीबों के दुकानें बंद होते हुए देखकर विधायक जुल्फ़िकार अली तुरंत ही एएसआई को फोन किया और कहा कि कौन निर्देश दिया है बंद करने का, जबकि सरकार द्वारा जियो जारी किया गया है। अफजलगंज के एएसआई ने विधायक से बोले, डीसीपी ने मुझे निर्देश दिया है दुकानें बंद कराने का। विधायक तुरंत भड़क गए। विधायक ने कहा, तुम्हारे डीसीपी को तुम्हें पढ़ने नहीं आता? सरकार द्वारा तीनों कमिश्नरेट को निर्देश दे दिए गए और तेलंगाना राज्य में रात देर गए रमजान के पवित्र महीने में बाजारे होटल्स खुले रखने के लिए पूरी अनुमति प्राप्त की गई और इस संबंध में जियो भी जारी किया गया। तुम पूरी स्थिति खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम यहाँ बाजारे बंद कराने का प्रयास कर रहे थे तो चारमीनार, फतरगट्टी और फिर अफजलगंज पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। कानून व्यवस्था का उल्लंघन भी हो सकता था। ये AIMIM का क्षेत्र है, यहाँ पर कानून व्यवस्था का उल्लंघन होगा तो किससे हम पूछेंगे? पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा जनता का। गरीबों को अकेला समझकर गरीबों पर अत्याचार करेंगी पुलिस तो AIMIM पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। तुरंत ही इस ASI को यहाँ से निलंबित किया जाए और तुरंत ही जांच बिठाई जाए, क्योंकि आज ही के दिन सभी मस्जिदों में आज एक कुरान खत्म हुई है। हजारों की संख्या में मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे थे। ये ASI आज ही के दिन क्यों निर्णय लिए, जबकि जियो सरकार द्वारा जारी किया गया था? तो इस पर जांच होनी चाहिए। क्या ये स्थिति खराब करने का पूरा प्रयास कर रहे थे? और ये कह रहे हैं कि डीसीपी ने मुझे निर्देश दिया। ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्या डीसीपी ने इन्हें निर्देश दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि चुनाव का समय है। सरकार का नाम इससे खराब हो सकता था, स्थिति खराब भी हो सकती थी। ये भी पता चला है कि ये ASI जब दुकानें बंद कराने का प्रयास कर रहे थे उस समय इनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, ये नशे में पूरी तरीके से दिख रहे थे। इस पर भी जांच होनी चाहिए। जैसे ही अफजलगंज के ASI द्वारा दुकानें बाजारे बंद कराने की खबर आम हुई, उसके बाद सभी लोगों में इस ASI के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से तुरंत ही इस ASI के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें यहां से निलंबित करे, वरना रमजान में ये स्थिति खराब करने का रोज प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। आज 9 रमजान की शब, 10 रमजान की शब अफजलगंज से जो फ्रूट मार्केट है और दूसरे दुकानें हैं, वहाँ से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत को भी कंप्लेन आया और मुझे भी कंप्लेन आया कि यहाँ के जो
ASI है ब्रह्मया जो भी है वो, उनकी ड्यूटी के अंदर आके दुकानें अमदन बंद करा रहे हैं। पिछली मरतबा भी 2 दिन पहले ये हुआ था, 2-3 दिन पहले मैं अफजलगंज के सर्कल से बात किया, उन्होंने कहा नहीं साहब जियो आ गया, हम बंद नहीं कराएंगे, मैं बोल दूंगा। और यहाँ पर आके खामा के चालान कर रहे हैं। अभी भी मैंने सर्कल से बात किया, सर्कल साहब ने कहा कि मैं उनको वार्निंग देता हूँ जो भी ASI है कि दुकानों के पास नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आ रही बात। अब ASI से अभी मैं बात किया तो ASI बता रहे DCP साहब बंद करो। कैसा बंद करो बोलते DCP साहब से गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया, जियो आ गया कि ऑल एस्टेब्लिशमेंट विल बी ओपन इन द रमजान। इंग्लिश पढ़ना नहीं आता ASI को उनको, कैसा बंद कराते, एक दुकान बंद कराएंगे, अच्छी बात नहीं होगी। और मैं कहता हूं कि ये हुकूमत से कहता हूं, मुतालबा करता हूं और पुलिस के ऑफिसर से मुतालबा करता हूं कि ये ASI जो भी बंद करा रहा है दुकान आकर और चालान कर रहा है उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर एक्शन लिए आप। और जितने चालाना किए हैं इस दौरान तमाम चालानों को कैंसिल करिए। गरीब लोग रमजान में बड़ी मुश्किल से धंधा कर रहे हैं। दिन भर धंधा करने के बाद ये पुलिस हर जगह पर जाके चालान करती है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं पुलिस के आला अहदेदारों से और खसूसन DCP और कमिश्नर से मैं मुतालबा करता हूँ, पुलिस कमिश्नर से, कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए और गरीबों को राहत दिलाइए आप। हम गरीबों के लिए, आप गरीबों को जो मेहनत करें, हुकूमत नौकरी नहीं दे सकती इनको। हुकूमत का काम है कि नौकरी फराम करें, नौकरी नहीं दे सकती। उसके बावजूद ये गरीब धंधा करते हैं, दिन भर धूप में ठहर के दुकानें खोल के मंडियों पर ठहर के धंधा कर रहे हैं, उनको रोजाना चालान किया जा रहा है। इन चालानों को बंद करिए। और CM साहब से मुतालबा करता हूं मैं कि आप इस पर एक्शन लीजिए CM साहब, कि गरीबों पे चालान जो ले रहे हैं चालान बंद कराइए और जो भी चालान है तमाम चालानों कैंसिल करिए। इस तरह के जो भी ऑफिसर जो हरकत कर रहे हैं ये आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप एक अच्छा काम करें, जब तमाम दुकानें खोले मजलिस के नुमाइंदगी के ऊपर। आपने असेंबली में कहा था जब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद जुनैदी साहब की हिदायत के ऊपर हबीब मिल्लत अकबर जुनैदी साहब ने असेंबली में पुरजोर नुमाइंदगी की। आपने असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि मैं यहीं से ऑर्डर दे रहा हूं कि रमजान में और 3 जगने की रातों में तमाम दुकानें खुले रहेंगे। उसके बावजूद फिर तो ऐसा हुआ, आपने जियो निकाला। आप जियो निकालने के बाद भी हो रहा है तो आप इसके ऊपर इंक्वायरी कीजिए। आपको बदनाम करने के लिए, आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हमारा काम है आपको आगाह करना, हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दोबारा ऐसा होगा तो हम यकीनन फिर बाद में अगर कुछ होगा तो हमको नहीं कहना। शुक्रिया।